हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो डेट द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें x1 दे रखा है 1 2 3 और x2 दे रखा है 3 -2 1 और x3 दे रखा है हमें 1 -6 और -5। और क्या करना है हमें, फॉर्म ए लीनियरली, ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम। ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम को फॉर्म कर रही है। तो इसमें क्या करना है, ये जो वेक्टर है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वेक्टर दे रखे हैं हमें x1 x2 x3, ये लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, ये बताना है इसमें हमें। तो जब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें एक a1 है, a1 मतलब a1 है एक कांस्टेंट और a2 भी एक कांस्टेंट और a3 कांस्टेंट ने मान रखा है। तो उसकी मल्टीप्लाई करा दी हमने x1 में और x2 में, a2 को मल्टीप्लाई करा दी हमने x2 में, और ऐसे ही हमने a3 कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा दी x3 में। हमें ये क्वेश्चन में करनी पड़ती है डिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि जो हमारे वेक्टर्स की जो भी क्वेश्चन आते हैं हमको उनको सोल्व करने के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा a1 से हमने मल्टीप्लाई करा दी 1 2 3 में, तो ऐसे ही हमने a2 से मल्टीप्लाई करा दी 3 -2 और 1 में मल्टीप्लाई करा दी, और ऐसे ही हमने a3 से मल्टीप्लाई करा दी 1 -6 और -5 जैसे क्वेश्चन में दे रखा है x3 वाले में, और = 0 के रख देंगे इक्वल में। तो इनसे ही हमने 3 इक्वेशन निकाल ली। कैसे निकाली, देखिए हमने a1 की मल्टीप्लाई करा दी इसमें 1 2 3 में कराई, तो फिर a1 फिर आ जाएगा, जो पहले हम a1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं a2, फिर लिखते हैं a3। तो a1 की क्या आई, a1 लिखा हमने, फिर उसके बाद 2 ऑफ a1, फिर उसके बाद 3 ऑफ a1। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा, हमने यहाँ पे a2 की मल्टीप्लाई कराई 3 से, फिर -2 से, फिर 1 से, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, हमने a2 की मल्टीप्लाई कराई 1 से, और 1 से कराने के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया इसका सॉल्यूशन। a2 का तो 1 से हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हमने a3 की मल्टीप्लाई कराई 1 -6 और 5 से कराई, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया a3 का, और इक्वल टू में 0। और इसके बाद 3 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 हमने नाम दे दिया है। फिर जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 2 3, तो हमें क्या मिलेगा, a1 और a2 और a3 की वैल्यू निकलेगी। आप चाहें तो इन इक्वेशन को अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। हमने जो भी हमारी इक्वेशन आई उसको हमने k के बराबर मान लिया ताकि हमें कुछ वैल्यू मिल सके। तो हमने a1 = 2k और a2 = -k आएगी, फिर उसके बाद a3 = k आया। तो उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं a1 a2 और a3, इनको हमने पुट कर लिया किसमें, इक्वेशन ऑफ 1 में। अब इक्वेशन ऑफ 1 क्या है हमारी, a1 + 3 ऑफ a2 + a3 = 0। अब जब हमने इसको इसमें पुट करा, a1 a2 और a3 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, 2k - 3k + k = 0। यहीं से हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। हैंस द एनी वैल्यू ऑफ k इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन एल्सो द वेक्टर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब देखिए अब 2k -के 3k कितना हो गया, -के 1k, और -के 1k और +के 1k कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही हम इनकी वैल्यू a1 a2 a3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब भी इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट होगी तो k की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही है। और इसका एक और तरीका है इक्वेशन बताने का कि जो इक्वेशन हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका है कि हम रैंक को देखें। देखिए कि हम रैंक को भी देख सकते हैं मैट्रिक्स की। जब हमारी रैंक जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, मतलब मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे तो लीनियर डिपेंडेंट होगी। और जब लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, और जब रैंक जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी तो फिर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगी। और ऐसी डिटर्मिनेंट, खाली डिटर्मिनेंट वाला जो केस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही वर्क करता है। खाली डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ≠ 0 है तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट।
और उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व होता है खाली ये डिटर्मिनेंट वाला केस, और लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा वो अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।